दोस्तों नमस्ते। आज कैसे और कहां से इस आकर्षक और प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के बारे में शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वे वैसे तो मेरे भी और मुझे मालूम है आप सबके भी वे प्रिय सिने कलाकार थे। यदि थे न कहकर आज भी हैं कहूं तो गलत न होगा, क्योंकि वे थे भी वैसे। जी हाँ दोस्तों, ये इरफान अली खान जी हैं, जिन्हें हम इरफान खान के नाम से ही पहचानते हैं। वैसे इरफान जी का ताल्लुक नवाबी खानदान से था, परंतु उनके पिता टायर का बिजनेस किया करते थे और इस परिवार में इनका जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। एक्टिंग करने का शौक उनमें तब पैदा हुआ जब वे एक बार जयपुर स्थित रविंद्र मंच से जुड़े और सांस्कृतिक एवं कला इत्यादि विषयों में भाग लेना शुरू किया। वे नसीरुद्दीन शाह जी से बहुत प्रभावित थे। इन दिनों इरफान जी को कुछ यूं लगने लगा था कि वे भी एक्टिंग कर सकते हैं और कलाकार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। जब इरफान साहब महज 19 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब उन्हें दुकान संभालना था, पर उनका मन अभिनय में लगा रहा। वे अपनी एमए की पढ़ाई खत्म करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जाना चाहते थे, तो वे इस मामले में उनके छोटे भाई ने उनकी बहुत मदद की और दुकान उन्होंने ही संभाल लिया। इधर 1984 में इरफान जी ने एनएसडी ज्वाइन किया और 1987 में एनएसडी से पास आउट होकर वे मुंबई चले आए। इन दिनों उन्हें सिनेमा एंड टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल तो मिले, पर इन्हें पाकर और इन सब में काम करके वे बिल्कुल भी संतुष्ट न थे। 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें छोटा सा रोल मिला था और फिर चाणक्य, भारत एक खोज इत्यादि इत्यादि कई टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया, पर वे खुश न थे। कहते हैं आगामी 10 वर्ष उनके बहुत संघर्ष के दिन थे। 1995 में उन्होंने एनएसडी में पढ़ाई के दौरान जिस लड़की पर जान छिड़कने लगे थे, उनसे शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम सुतपा सिकदार है और वे एक बंगाली परिवार से होने के कारण पहले तो उनके परिवार वाले असहज हो रहे थे, परंतु इरफान जी का उनके घर आना जाना करना और उनका सद्व्यवहार देखकर सुतपा के परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और फिर 1995 में उन्होंने विवाह कर लिया। इसी तरह कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम करते करते वर्ष 2001 में इरफान जी को वॉरियर फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिर वर्ष 2003 में उन्हें फिल्म हासिल में भी काम करने का बहुत ही शानदार मौका मिला और उनकी इस भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने हासिल फिल्म में बहुत उम्दा अभिनय किया और दर्शकों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया और फिर उसके बाद से उनकी किस्मत चल निकली। वर्ष 2004 में फिल्म मकबूल में उन्होंने काम किया। 2007 में लाइफ इन मेट्रो को कौन भुला सकता है, इरफान खान जी की मशहूर फिल्म पान सिंह तोमर 2 मार्च 2012 में भारत में रिलीज हुई थी। वर्ष 2013 में फिल्म लंच बॉक्स में उनके अभिनय का क्या कहना। वर्ष 2014 में उन्होंने फिल्म हैदर में काम किया। वर्ष 2015 में पीकू में उनका शानदार अविस्मरणीय अभिनय रहा और 2015 में ही उन्होंने फिल्म तलवार में भी काम किया। वर्ष 2017 की फिल्म हिंदी मीडियम में भी उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में काम किया और 10 हॉलीवुड की फिल्मों में भी अभिनय किया। अब हम बात करते हैं उनके इन छोटे से फिल्मी सफर में उनको क्या-क्या पुरस्कार मिले। उन्हें उनकी मशहूर फिल्म
पान सिंह तोमर में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्र पुरस्कार मिला। फिर उनको एक के बाद एक उनकी 4 फ़िल्मों के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिले। यहाँ तक कि उन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी फ़िल्में लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। इरफ़ान साहब को उनके श्रेष्ठ अभिनय के कारण फ़िल्में मिलने लगी थी। उनके संघर्ष के दिन अब खत्म हो चुके थे। उनके पास फ़िल्म, पैसा और सम्मान सब कुछ क्रमशः आने लगे थे। इधर वे अपने परिवार में भी बहुत खुश थे। उनके 2 बेटे बाबिल और आयान उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए थे। इरफ़ान जी अपने काम से, मेहनत से बहुत खुश और संतुष्ट थे। इसी बीच एक बार शूटिंग के दौरान वे अस्वस्थ हो गए। पता चला उन्हें कैंसर हुआ है। वे अपने ट्रीटमेंट के लिए कई बार विदेशों में भी गए, पर उम्मीद क्रमशः कम होने लगी थी। इतने अच्छे कलाकार के जीवन में ऐसे दुखद दिन आएंगे, शायद किसी ने सपने में भी सोचा ही ना होगा। पर हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर था। उनकी पत्नी अपने पति इरफान को बचाने के लिए जिसने जो कहा, उन्होंने वैसा ही किया। यहाँ तक कि इरफान जी की पसंद को पूरा करने के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से वे खाने का सामान, सेवा एवं दवा इत्यादि की व्यवस्था किया करती थी। इरफान साहब की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी पत्नी सुतपा हर समय प्रयत्नशील रहा करती थी। परंतु दिनांक 29 अप्रैल 2020 को केवल मात्र 53 वर्ष की छोटी सी उम्र में इरफान साहब अपने परिवार, सिनेमा जगत और दर्शकों को छोड़कर चले गए। भगवान से प्रार्थना है कि वे जहाँ भी हों, उनको शांति प्रदान करें। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए कलाकार के जीवन की कुछ सच्चाई को लेकर, जिसमें कुछ दर्द होगा, कुछ प्यार होगा और कुछ रोमांच होगा। तब तक के लिए नमस्ते।